नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हर घर तिरंगा अभियान से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्रीय तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कोटपुतली में निकली यात्रा में विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय से राजकीय LVS PG कॉलेज ग्राउंड तक निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। हाथों में तिरंगा लिए बच्चे देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत नजर आए, तो वहीं विधायक हंसराज पटेल भी हाथ में तिरंगा लेकर बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पटेल ने देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों को याद करते हुए कहा कि तिरंगा हमारी शान है। आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इससे पहले विधायक ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को स्कूल परिसर से रवाना किया, तो वहीं विधायक हंसराज पटेल तथा ADM योगेश कुमार डागुर ने विद्यार्थियों को विकसित भारत के लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता तथा नागरिकों में कर्तव्य की भावना की शपथ दिलाई। इस मौके पर एडिशनल SP नेम सिंह, SDM ब्रजेश कुमार चौधरी, DSP राजेंद्र कुमार बुर्डक, CMHO डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, DO राम सिंह यादव, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, CBO जोगेंद्र राठी, ACBO दयाराम चौरड़िया तथा प्रिंसिपल मनोरमा यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर नारायणपुर उपखंड प्रशासन की ओर से भी नारायणपुर कस्बे में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन हुआ। रैली को बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत व कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और संभागियों को हर घर तिरंगा लहराने की शपथ दिलाई। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए हुए पूरे मार्ग पर देशभक्ति के गीतों का प्रसारण कर वातावरण को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सा कर दिया। इस मौके पर SDM लक्ष्मी नारायण बुनकर, DSP सत्य प्रकाश मीणा, तहसीलदार लोकेश कुमार सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अगली खबर देखते हैं नशा मुक्ति अभियान की। नशा मुक्ति अभियान के तहत सोमवार को क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला प्रशासन की ओर से कोटपुतली के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशे के खिलाफ शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक रमेश दहमीवाल ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। ADM योगेश कुमार डागुर ने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं। युवाओं की शक्ति का समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे में हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लें कि हम अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। दूसरी ओर शहर के राजपूताना PG कॉलेज में स्थानीय प्रशासन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक रमेश दहमीवाल ने कहा कि नशे से मुक्त समाज ही एक स्वच्छ व सभ्य राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। लेखाकार सुरेंद्र कुमार ने नशे से होने वाली हानियों के बारे में प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर HN धोनीवाल ने कहा कि निश्चित ही इस प्रकार के अभियान से समाज को एक नई दिशा मिलेगी। संचालन सहायक प्रोफेसर ताराचंद सैनी ने किया। इस दौरान विद्यार्थियों को नशे से मुक्त होने की शपथ दिलाई गई, तो वहीं अतिथियों तथा स्वयं सेवकों ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में उप प्राचार्य उमराव लाल, सहायक प्रोफेसर संतोष सैनी, सुरेश कुमार रिवालिया, SK शर्मा, नीरू सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इधर राजकीय पाना देवी कन्या कॉलेज में NSS की तीनों इकाइयों तथा रेंजर छात्राओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली और रैली निकाली। प्राचार्य डॉक्टर RP गुर्जर ने नशे के दुष्प्रभावों से छात्राओं को अवगत कराया। दूसरी ओर राजकीय LVS PG कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर RK सिंह ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रोफेसर PC जाट, प्रोफेसर मधु नागर, प्रोफेसर सुरेश कुमार यादव, शीश राम यादव, रघुवीर सिंह व सज्जन सिंह समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। अब जिला कलेक्टर की अपील। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने लगातार हो रही बारिश और विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिले वासियों से अपील की है कि नदी, नालों, पोखरों और नहरों सहित जल भराव क्षेत्रों के आसपास भ्रमण करने और नहाने नहीं जाएं और न ही अपने परिजनों, विशेषकर बच्चों को जाने दें। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग द्वारा लगातार वर्षा की चेतावनी को देखते हुए नदी, नालों, पोखरों और जल बहाव क्षेत्रों के आसपास नहीं जाएं। कहीं भी किसी भी समय पानी की आवक बढ़ सकती है। अगली खबर देखते हैं शिव महापुराण की। सावन महीने के उपलक्ष्य में शहर के सोनी मार्केट स्थित बिहारी जी मंदिर और जीण माता मंदिर परिसर में चल रही शिव महापुराण कथा के दौरान विभिन्न प्रसंग सुनाए गए। कथावाचक आचार्य किशोरी संजू दीदी ने सोमवार को चौथे दिन सती खंड विश्राम और शैलपुत्री हिमाचल की पुत्री के जन्म तथा शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई।
इस मौके पर भगवान शिव की बारात निकाली गई। बारात मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर सजीव झांकी और बैंड बाजे के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान बारात में शामिल श्रद्धालु भजनों की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। कथा के दौरान किशोरी संजू दीदी ने कहा कि माता पार्वती बचपन से ही भगवान भोलेनाथ को चाहती थी और इसीलिए दोनों का विवाह हुआ। उनके विवाह के पहले से ही तारकासुर राक्षस का तीनों लोकों में अत्याचार था और उसका वध प्रभु भोलेनाथ तथा माता पार्वती के पुत्र से होना संभव था। इस निमित्त ही दोनों का विवाह पहले से तय था। उन्होंने कहा कि पिता, माँ और बड़ों को सदैव प्रणाम करना चाहिए। उनके आशीर्वाद में परिणाम बदलने की ऊर्जा होती है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम भी प्रतिदिन सुबह उठकर अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम किया करते थे। कथा में पराग गुप्ता, महेश अग्रवाल, मनोज भारद्वाज, सोनू अग्रवाल, अशोक मीणा, आशीष कुमार, अभिषेक कुमार, हरदान पायला, रमेश गर्ग, हरि जोशी, रामू सोनी, गोपाल शर्मा, रघुवीर सैनी, आदित्य केशव, राहुल वंश, मेहुल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अगली खबर कृषि कॉलेज से। कोटपुतली के कंवरपुरा ग्राम स्थित कृषि महाविद्यालय में सोमवार को राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस पर पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर SR रंगानाथन का जन्मदिन मनाया गया। सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर रंगानाथन के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जीवन में सबसे अच्छी दोस्त पुस्तकें होती हैं। विद्यार्थी जीवन में अधिकाधिक समय पुस्तकों के साथ बिताना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर DK बैरवा व डॉक्टर BS मीणा ने भी अपने विचार रखे। डॉक्टर पार्वती दीवान ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर विजय यादव, दूलाराम, कुंदन, अंकित, अजय समेत काफी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। अगली खबर नारेड़ा से। कोटपुतली के नारेड़ा कस्बे में सोमवार को सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय की ओर से ब्लॉक स्तरीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बीमा कंपनी के प्रतिनिधि खुशवंत यादव ने फसलों में नुकसान होने पर ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14 447 पर शिकायत करने की बात कही। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को बाजरा फसल में फड़का कीट के नियंत्रण के उपाय भी बताए। कार्यक्रम में सहायक कृषि अधिकारी राजाराम रावत सहित काफी संख्या में किसान और विभाग से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे। अब देखते हैं विद्युत जनित हादसों की खबर। इन दिनों लगातार हो रही बारिश के बीच विद्युत जनित हादसे भी बढ़ गए हैं। सोमवार को क्षेत्र में बिजली करंट की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कुजौता ग्राम निवासी कविता पत्नी ताराचंद कुमावत सोमवार को खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान बारिश के चलते वह विद्युत करंट की चपेट में आकर अचेत हो गई। लोगों ने तुरंत उसे उपचार के लिए राजकीय वीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। इसी तरह शहर के टापरी रोड निवासी सविता पत्नी रामचंद्र गुर्जर अपने खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान वह भी बिजली करंट की चपेट में आ गई। अस्पताल पहुंचाए जाने पर चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। और अंत में एक जरूरी सूचना। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा मंगलवार को रक्षाबंधन उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। केंद्र की प्रभारी BK लक्ष्मी बहन ने बताया कि सुबह 8 बजे हंसा मैरिज हॉल में रक्षाबंधन उत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक हंसराज पटेल होंगे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में जयपुर जोन प्रभारी BK सुषमा बहन मौजूद रहेंगी। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।